आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। रिया चक्रवर्ती, उनके वकील का बयान सामने आया है। रिया चक्रवर्ती के वकील ने कहा है कि रिया हमेशा से ही मुंबई में रही है। 14 जून 2020 को भी रिया मुंबई में ही थी। सुशांत के अंतिम संस्कार में रिया को शामिल नहीं होने दिया गया था। 20 लोगों की ही सूची थी जिसमें रिया को बाहर रखा गया था। और इसके साथ ही रिया के वकील ने उनको लेकर बहुत सारी अहम जानकारियां बताई हैं। तो रिया के वकील का कहना है हमेशा से मुंबई में रही है रिया, और जहां तक सुशांत के अंतिम संस्कार की बात है तो उसमें क्योंकि कोरोना की वजह से 20 लोगों को आने की इजाजत थी और उसमें रिया को बाहर रखा गया था, इजाजत नहीं दी गई थी। काफी अहम जानकारियां दी हैं रिया के वकील ने। बिहार पुलिस जब मुंबई आई तब सुप्रीम कोर्ट गई थी रिया। आपको बता दें, पहले रिया चक्रवर्ती कह रही थी कि मुंबई पुलिस पर भरोसा नहीं है, फिर उसके बाद रिया चक्रवर्ती सुप्रीम कोर्ट चली जाती है कि मामला बिहार नहीं बल्कि मुंबई में ही ट्रांसफर होना चाहिए। पेच बहुत सारे इस मामले को लेकर सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मिस्ट्री की जांच में मुंबई पुलिस पर घोर लापरवाही का आरोप लग रहा है। अब सुशांत के पिता के सिंह ने एक सनसनीखेज खुलासा करते हुए कहा है कि उन्होंने 25 फरवरी को बांद्रा पुलिस को आगाह कर दिया था कि उनके बेटे की हत्या हो सकती है, लेकिन मुंबई पुलिस ने कुछ नहीं किया। जवाब में मुंबई पुलिस कह रही है कि वो व्हाट्सएप से शिकायत नहीं लेती। सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड मिस्ट्री में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, केस सुलझने की बजाय उलझता जा रहा है। अब सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह के बयान से सुसाइड मिस्ट्री में नया ट्विस्ट आ गया है। सुशांत के पिता के सिंह ने बयान दिया है कि मुंबई पुलिस को उन्होंने 25 फरवरी को ही आगाह कर दिया था कि उनके बेटे सुशांत की जान को खतरा है, उनके बेटे की मुंबई में हत्या हो सकती है। 25 फरवरी को मैंने बांद्रा पुलिस को आगाह किया था कि मेरे बेटे सुशांत की जान को खतरा है, परंतु उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन 14 जून को सुशांत की खुदकुशी के बाद मुंबई पुलिस ने जांच शुरू की। तमाम बॉलीवुड हस्तियों समेत 38 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए। लेकिन सुशांत के पिता का आरोप है कि मुंबई पुलिस ने अपनी जांच में उन लोगों के खिलाफ कुछ नहीं किया जिनके नाम उन्होंने 25 फरवरी को व्हाट्सएप के जरिए की गई शिकायत में बताए थे। 14 जून को जब मेरे बेटे की जान चली गई तो हमने 25 फरवरी में नामित लोगों के विरुद्ध एक्शन लेने को कहा, परंतु 40 दिन के बीत जाने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हार होकर मैं पटना गया और अपने थाने में केस FIR दर्ज की। पटना पुलिस तुरंत एक्शन में आई। माननीय मुख्यमंत्री बिहार और उनके सहयोगी मंत्री श्री संजय झा जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस दुखी घड़ी में सजा दी। सुशांत के पिता ने मुंबई पुलिस की उल्टी जांच से थक हार कर पटना में FIR दर्ज कराई। तब से पटना पुलिस और मुंबई पुलिस के बीच खींचतान मची है। आलम यह है कि पटना के सिटी SP विनय तिवारी को मुंबई पहुंचते ही BMC ने क्वारंटीन कर दिया है। सुशांत के पिता ने अपनी FIR में रिया चक्रवर्ती को आरोपी बनाया है। 25 फरवरी के व्हाट्सएप के जरिए जो शिकायत बांद्रा पुलिस को भेजी गई थी उसमें भी रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार वालों का जिक्र है। रिया के पिता रिटायर्ड डॉक्टर हैं। सुशांत से जुड़ने के कुछ दिन बाद वो सुशांत के घर में शिफ्ट हो गई, ये दिखाते हुए कि वो डिप्रेशन से जूझ रहे सुशांत की मदद कर रही है। सुशांत को एयरपोर्ट के पास एक रिजॉर्ट में रिया और उसके परिवार वाले लेकर गए और कुछ महीने रुके। उस वक्त से वो सुशांत को और उसके कारोबारी मामले को मैनेज कर रहे थे। वहीं से हालात बिगड़े। जब से पटना पुलिस जांच के लिए मुंबई पहुंची है, रिया और उसके भाई शौविक सामने नहीं आए हैं। 25 फरवरी को बांद्रा पुलिस को भेजे गए व्हाट्सएप में सुशांत के रिश्तेदार ने जो आरोप लगाए हैं उससे रिया पर शक और गहरा होता जा रहा है। जब मामला हाथ से बाहर निकला तब सुशांत ने मेरी पत्नी को फोन किया। वो हमारे साथ 2-3 दिन तक रहा और फिर शूटिंग की वजह से वापस लौटा। पर सुशांत के लिए वफादार रहे उसके टीम के सदस्यों को रिया ने निकालना शुरू किया और उसकी जगह अपनी पसंद के लोगों को लगाया। यहाँ से हालात और बिगड़े। सुशांत के परिजनों ने 25 फरवरी को भेजे गए व्हाट्सएप में इतना तक बांद्रा पुलिस को लिखा था कि वो गलत ग्रुप में फंस गया है। फिर भी पुलिस ने उस ग्रुप तक पहुंचने की कोशिश नहीं की। सुशांत की तीसरी बहन जो दिल्ली में रहती है और पेशे से वकील है, सुशांत के पास आती जाती रहती थी। उसने अंदेशा जताया कि वो गलत लोगों के ग्रुप में फंस गया है और उसकी जान को खतरा है।
सुशांत के पिता के आरोपों पर मुंबई पुलिस ने सफाई देते हुए प्रेस रिलीज जारी तक तमाम आरोपों को खारिज कर दिया। आज के सिंह पिता सुशांत सिंह राजपूत ने एक बयान जारी कर 25 फरवरी को बांद्रा पुलिस में शिकायत की बात कही है। ये साफ किया जाता है कि ऐसी कोई लिखित शिकायत उस तारीख को बांद्रा पुलिस स्टेशन में दर्ज नहीं है। हालांकि आईपीएस श्री ओपी सिंह, जो रिश्ते में सुशांत सिंह राजपूत के जीजा हैं, उन्होंने इस मामले में डीसीपी जोन 9 को व्हाट्सएप संदेश भेजा था। तत्कालीन डीसीपी जोन 9 ने ओपी सिंह को फोन कर लिखित शिकायत करने की बात कही। हालांकि श्री ओपी सिंह इस मामले को बिना शिकायत के सुलझाना चाहते थे, जिसे डीसीपी जोन 9 ने मानने से इनकार कर दिया। उधर रिया और सुशांत के कॉमन फ्रेंड सिद्धार्थ पिठानी ने मुंबई पुलिस को बयान दिया है कि उसके परिवार के लोग सुशांत के मित्र मंडली से खुश नहीं थे। इस बीच सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने केस सीबीआई को सौंपने की मांग की है। उनका कहना है कि जिस तरह से मुंबई पुलिस जांच में रोड़े अटका रही है, इस केस की निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। पटना से सुजीत झा के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। और उधर बिहार के आईपीएस ऑफिसर को मुंबई में क्वारंटीन किए जाने से सुशांत केस में सियासी घमासान और तेज हो गया है। मुंबई पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि वो इस केस से बिहार पुलिस को दूर करना चाहती है। मुंबई में क्वारंटीन किए गए बिहार के आईपीएस अफसर पर महाराष्ट्र सरकार क्या फैसला करेगी? क्या विनय तिवारी की तरह बिहार के बाकी 4 पुलिसकर्मी भी क्वारंटीन कर दिए जाएंगे? क्या सुशांत सिंह की मौत की जांच के नाम पर 2 राज्यों में खुल्लम खुल्ला मचे इस घमासान पर केंद्र दखल देगा? इन सारे सवालों का जवाब आज मिल सकता है। बिहार पुलिस अपने आईपीएस अफसर के साथ हुए सलूक पर आग बबूला है। पटना आईजी ने इस मामले पर बीएमसी को खत लिखकर आपत्ति जताई। वो डीसीपी बांद्रा साहब हमारे सीनियर एसपी को फोन करते हैं, अरे भाई तुम्हारा अफसर आया है तो रुका कहाँ है? आईपीएस में इसमें जगह नहीं मिली। सीनियर एसपी कहता है जगह नहीं मिली। अच्छा कहाँ रुका है? ये बता देता है कि यहाँ रुका है। अब जैसे बताता है उसके 1 घंटे के अंदर वहाँ बीएमसी के ऑफिशियल पहुँच जाते हैं। ये अफसर निकला हुआ है बाहर कहीं, इसको फोन करते हैं, आप कहाँ हैं, आप आइए। वो कहता है कि आप कौन है? बीएमसी के हम ऑफिसर हैं। भाई क्यों हम आए? आपसे हमारा क्या मतलब? नहीं, आपको आना पड़ेगा, हम आपको महाराष्ट्र सरकार के क्वारंटाइन का नियम समझाना चाहते हैं। ये जाता है, इसको 11 बजे रात में मुहर मारकर ठप्पा कह दिया जाता है कि आप क्वारंटाइन हैं, आप कहीं जा नहीं सकते। उधर बीएमसी अपनी कार्रवाई को शुरू से जायज ठहरा रही है, बल्कि वो तो 27 जुलाई से मुंबई में जांच कर रहे बिहार पुलिस के 4 अधिकारियों का पता भी ढूंढ रही है। मुझे मेरी आपसे ही जानकारी मिली है कि उनको भी ढूंढने का काम करने का काम कर रहे हैं और कायदा तो सबके लिए समान है। 27 जुलाई से अब तक बिहार पुलिस के 4 अधिकारी मुंबई के एक कोने से दूसरे कोने घूम घूम कर सुशांत सिंह की मौत के मामले की जांच कर रहे हैं। उन पर न तो कोरोना का नियम लागू हुआ, न क्वारंटीन का। लेकिन जैसे ही एक आईपीएस अफसर पटना से मुंबई पहुंचे, बीएमसी के अमले ने उन्हें गेस्ट हाउस में ही क्वारंटीन कर दिया, हाथ पर ठप्पा लगाकर। ये बात किसी को हजम नहीं हो रही। ये जो प्रक्रिया हुई है क्वारंटीन की, ये थोड़ा सा हमारी टीम के साथ भी नहीं, और लोगों के साथ भी नहीं, इतने लोग आ रहे हैं और शायद हम ऑफिसर ऑन ड्यूटी हैं, तो वो देखते हुए भी कुछ इसमें रियायत दी जा सकती थी। तो वो सब थोड़ा सा मन दुखी करने वाला जरूर है, लेकिन कुछ ना कुछ समाधान नहीं। टीम से भी नहीं मिल पा रहे होंगे आप? होम क्वारंटाइन का अर्थ जो होता है उसको फॉलो करना है, जो डायरेक्शन मिल रहा है वो फॉलो कर रहा हूँ। महाराष्ट्र सरकार की ओर से दलील दी जा रही है कि बिहार के आईपीएस को क्वारंटीन करने से मुंबई पुलिस का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन माना यही जा रहा है, उद्धव सरकार की सारी एजेंसियां इस मामले में एक तय लकीर पर ही चल रही हैं। इतने बवाल और तमाशे के बावजूद मुंबई पुलिस अभी भी अपने इसी दावे पर अड़ी है कि बिहार पुलिस को सुशांत मामले की जांच का कानूनी अधिकार नहीं है। तो उन्होंने जो आके हमारे पास हमसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह शेयर करने को कहा है, हमने उसके बारे में लीगल ओपिनियन मांगा है। यदि बिहार पुलिस के पास कोई ऐसी कानूनी जानकारी है कि जिसके हिसाब से उनको मुंबई में इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार मिल गया है ऐसी घटना के बारे में जो कि मुंबई की जुरिस्डिक्शन में हुई है, तो हम अवश्य ही चाहेंगे कि वो कानूनी पॉइंट, लीगल पॉइंट हमसे शेयर करें ताकि हम भी उस पर आगे कार्रवाई कर सकें। बिहार पुलिस के साथ हुए सलूक पर बिहार में कोहराम मचा हुआ है। अफसरों से लेकर नेता, मंत्री, विधायक सब एक सुर में महाराष्ट्र सरकार के रवैये पर हमलावर हैं।
खुद नीतीश भी खुलकर नाराजगी जता चुके हैं। हालांकि उद्धव दावा कर रहे थे कि मामले को जानबूझकर बिहार बनाम महाराष्ट्र का रंग दिया जा रहा है, लेकिन उनकी अपनी एजेंसियों के रवैये पर वो खामोश हैं। मुंबई से दिव्येश सिंह, सौरभ वक्तानिया, सुजीत झा और पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। सुशांत की डेथ मिस्ट्री को लेकर सोमवार को मुंबई पुलिस कई सवालों के जवाब देने सामने आई, लेकिन न जाने क्यों मुंबई पुलिस का हर जवाब ऐसा था जैसे वो रिया को क्लीन चिट दे रहे हो। ऐसा हमारे स्टेटमेंट्स में आया है कि जब उनका नाम दिशा सालिन के साथ जोड़ा गया तो उससे बहुत इमोशनली डिस्टर्ब हो गए थे, और जितना हमने अभी तक इन्वेस्टिगेशन किया है उसमें ऐसा मालूम पड़ा है कि वो दिशा सालियन, जो कि एक कॉर्नर स्टोर नाम की मैनेजमेंट कंपनी के लिए काम करती थी, उनकी मुलाकात सिर्फ सुशांत सिंह जी से सिर्फ एक ही बार हुई थी। मुंबई पुलिस ने मौत से पहले सुशांत की इंटरनेट सर्च हिस्ट्री का बही खाता भी निकाल लिया है। इसके मुताबिक सुशांत ने ज्यादातर वक्त इंटरनेट पर बाइपोलर डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, दर्द के बिना मौत और खुद अपने बारे में सर्च किया। सोशल मीडिया वो अक्सर देखा करते थे, और सोशल मीडिया में जो हमने एग्जामिन किया है वह बार बार अपना नाम देखते थे, उनके बारे में क्या लिखा जा रहा है गूगल सर्च में, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, पेनलेस डेथ, इस प्रकार की चीजें वो बार बार सर्च करते हैं। सुशांत के परिवार ने रिया पर उसके पैसे हड़पने से लेकर प्रताड़ना जैसे तमाम आरोप लगाए हैं। सुशांत के खातों से पैसे निकालने की बात मुंबई पुलिस भी मान रही है, लेकिन जो एक चार्ज लगा है कि वहां से पैसा रिया के अकाउंट, रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, उस प्रकार का अभी हमको कोई करॉबोरेशन नहीं मिला है। जांच और जांच पर जारी सियासत के बीच आज तक की टीम लोनावाला के उस बंगले तक पहुंची जो सुशांत ने 2 साल के लिए किराए पर लिया था। सुशांत अपनी व्यस्त जिंदगी से वक्त निकालकर छुट्टियां मनाने यहां आते थे। बताया जा रहा है कि सुशांत की बहन मीतू का भी इस बंगले में आना जाना था, लेकिन सुशांत की मौत के बाद उन्होंने ये बंगला खाली कर दिया। प्रॉपर्टी मैनेजर का कहना है कि 2 साल तक ये प्रॉपर्टी सुशांत सिंह इनके पास थी। उनके दोस्तों के साथ वो यहाँ पर आते थे, पार्टी भी करते थे और काफ़ी समय यहाँ पर वो बिताते थे। क्या इन्वेस्टिगेशन टीम, जांच अधिकारी यहाँ पर आए थे, क्या उन्होंने इस जगह का मुआयना किया, ये अभी भी पता नहीं है, लेकिन जो दिखाई दे रहा है कि बहुत ही सुंदर ऐसी प्रॉपर्टी जो सुशांत सिंह राजपूत इन्होंने भाड़े पर ली हुई थी। उधर ईडी ने सोमवार को सुशांत के सीए संदीप श्रीधर से सुशांत की संपत्ति के बारे में पूछताछ की। संदीप आज तक से बातचीत में दावा कर चुके हैं कि सुशांत के खाते में उतने पैसे ही नहीं थे जितना उनका परिवार दावा कर रहा है। इस सब के बीच सुशांत की मौत का पूरा मामला जिसके इर्द गिर्द घूम रहा है, वो रिया चक्रवर्ती कहां है, किसी को नहीं पता। मुंबई से दिव्येश सिंह, सुजीत झा और लोनावाला से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। और इस बीच एक और आपको खबर अपडेट कर दें कि इस मामले की सीबीआई जांच हो या नहीं हो, केस क्या सीबीआई को ट्रांसफर होना चाहिए या नहीं, इसको लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। सुशांत के सीबीआई जांच पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। क्या ये मामला सीबीआई सुलझाए, क्या ये मामला सीबीआई को दिया जाए या नहीं। और इससे पहले आपको बता दें कि कल भी हमने देखा था किस तरीके से बिहार विधानसभा में भी सुशांत के भाई जो कि विधायक भी हैं, उन्होंने ये मामला उठाया था, कहा था कि मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह चुके हैं कि इस पर विचार किया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।